नमस्कार, मैं हूं सुमेशा बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। आज मैं आपको बिश्नोई समाज की सबसे प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाली हूं, जिसके अंदर 363 बिश्नोई शहीद हुए थे। ये बात करीब 1730 की है। उस समय सभी प्रकार के कार्यों में चूने का उपयोग किया जाता था और उस समय मेहरानगढ़ दुर्ग में भी मरम्मत का कार्य चल रहा था और जिसमें चूने का उपयोग हो रहा था और चूने के भट्टों को चलाने के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता रहती थी, जिसका काम की मेवाड़ रियासत के एक हकीम का था, जिसका नाम गिरधारी दास था। बिश्नोई समाज के लोग बहुत बड़े बड़े गांवों और ढाणियों में रहते थे और उनका वहां पर खेजड़ी के संरक्षित वन देख देख कर उसकी नीयत खराब हो रही थी। उसने विचार किया कि बड़ी मात्रा में वृक्ष काट लिए जाए तो 2-4 साल आराम से निकलेंगे और हमें बार बार जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसलिए उसने मारवाड़ जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह के पिता महाराज अजीत सिंह के समय से बिश्नोई बहुत गाँव में हरे वृक्ष नहीं काटने का शिकार नहीं करने की राज्ञा थी। इसके बावजूद हकीम के मन में लालच आ गया। ऐसा कहा जाता है कि हकीम गिरधारी दास ने ठिकाना खारडा में अपने दल बल सहित रात्रि विश्राम किया और प्रातः खेजड़ी गांव के लिए प्रस्थान किया। वर्तमान जोधपुर शहर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेजड़ी गांव की यह घटना है। यह क्षेत्र बिश्नोई समाज का था और जहां पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की स्थापिता थी और इसमें अनेक क्षेत्रों में यह बहुत जगह विद्यमान थी, जहां पर कई शहर से वन क्षेत्र दिखाई दे रहे थे और यहाँ वन्य प्राणी निर्भय विचरण करते दिखाई देते, तो समझ ले कि यह बिश्नोई समाज का क्षेत्र होता था। गुरु जम्बेश्वर भगवान 1451 से लेकर 1536 तक बिश्नोई समाज का पालन किया और 29 नियमों का आदेश दिया और लोक भाषा में ये जाम्बोजी नाम से प्रसिद्ध हुए। जाम्बोजी महाराज का जन्म पंवार गोत्र के क्षेत्रीय कुल में हुआ था। लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। जाम्बोजी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने 120 शब्द प्रमाणिक रूप से उपलब्ध करवाए, जिन्हें 5वां वेद भी कहा जाता है। वास्तव में गुरु जाम्बोजी महाराज द्वारा प्रवृत्त धर्म तथा उनके धर्म पदों के प्रति असीम श्रद्धा है। खेजड़ी सत्याग्रह में हुए आत्मगर्कों की प्रेरणा है। भगवान जाम्बोजी महाराज एक बहुपुरुष शब्द में कहते हैं, जीव दया पालनी रुख लीनो न गावे, अर्थात जीव मात्र के लिए दया का भाव रखे और हरे वृक्ष नहीं काटे। एक और शब्द श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, वर्जत मारी जीव तह मर जाइए, अर्थात जीव हत्या रोकने के लिए अन्योन्य विनय करने, समझाने बुझाने के बाद भी सफलता नहीं मिले तो स्वयं आत्म बलिदान कर दे। जीव हत्या रोकने के लिए आवश्यकता पड़े तो आत्म बलिदान भी कर दो। ये महाशब्द ये धर्म आदेश की वीरांगना अमृताबाई देवी ने भी सुनाया है। खेजड़ी सत्याग्रह में हुए 363 आत्म बलिदानों की अमर प्रेरणा है। भारतीय तिथि कर्म के अनुसार यह भाद्रपद माह की कुल शक्ति दशमी तथा थी। वीरांगना अमृताबाई देवी अपने तीनों बेटियों आशु, रत्नी और भागु के साथ प्रतिदिन कार्यों में व्यस्त थी। अचानक आसपास के पेड़ों की कुल्हाड़ियां मारने की आवाज सुनाई दी। बिश्नोई गांव के लिए यह आश्चर्य की बात थी। अमृताबाई देवी अपना काम छोड़कर बाहर आई और उन्होंने देखा कि राज्य से वेशभूषा में घुड़सवार आए थे, जो कि 20 से 30 कुल्हाड़ियों वाले युवक के साथ पेड़ काटने के लिए आए थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग घुड़सवारों को समझाने मनाने का प्रयास कर रहे थे। अमृताबाई देवी बिश्नोई अचंभित थी कि ये क्या हो रहा है। ये पूरी घटना को समझने का प्रयास कर रही थी। घुड़सवार गिरधारी दास कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, उल्टे राजा की आज्ञा कहकर सबको बेबस कर दिया। अमृताबाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। परिवार के सदस्यों की तरह पाल पोस कर बड़े किए गए खेजड़ी के हरे भरे वृक्षों पर चल रही कुल्हाड़ी मानो उसके शरीर में घाव कर रही थी और आगे बढ़कर सामने कट रहे खेजड़ी के पेड़ से लिपट गई और कहा, सिर काटे रूख तो भी मरो सस्तो जान। पेड़ काटने वाले अलग हट गए। हकीम गिरधारी दास ने चिल्लाकर आदेश दिया कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन स्वीकार नहीं है। अगली कुल्हाड़ी के वार ने अमृताबाई देवी की बलि ले ली। अमृताबाई के आत्म बलिदान ने बेबस और लाचार समाज में बलिदानी साहस पैदा कर दिया। आसपास के गांव में अमृताबाई देवी ने आत्म बलिदान के संचार जंगल की तरफ फैल गए। सैकड़ों लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। बिश्नोई समाज के 84 गांवों को हलकारा भेजा गया। पेड़ काटने वालों पर विरोध अब जन आंदोलन बनता जा रहा था और आत्म बलिदान करने वालों पर तांता लग गया। अपनी मां वीरांगना अमृताबाई देवी का अनुसरण करते हुए तीनों पुत्रियां आशु, रत्नी और भागु उस खेजड़ी वृक्ष के लिपट गई और आत्म बलिदान दे दिया। समाज के बुजुर्गों ने तय किया कि प्रत्येक पेड़ के काटने से पहले एक बलिदान देना होगा, जिससे कि हम विरोध को जारी रखेंगे। दूसरी बात यह तय करी कि परिवार में सबसे
बड़े पहले जाएंगे। आखिरकार गिरधारी दास हार गया। 363 लोगों के बलिदान से हकीम के होश का फाख्ता हो गया। पेड़ काटने का काम रोककर अपने दल सहित रात्रि में जोधपुर के लिए प्रस्थान कर गया और सवेरे महाराज को सारी घटना बताकर अपनी गलती स्वीकार की। महाराज अबिस्वे स्वयं खिजड़ लिया। बिश्नोई समाज ने सामूहिक रूप से राजा त्यागने की अनुमति मांगी। महाराज ने अधिकारी को दंडित करते हुए नरसंहार के लिए संवेदना प्रकट की और बिश्नोई समाज की धर्म प्रथा के लिए सम्मान प्रकट करते हुए ताम्रपत्र प्रदान किया। ये बिश्नोई समाज की अब तक की सबसे बड़ी बलिदान की घटना थी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बिश्नोई समाज ने केवल वृक्षों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि वृक्ष ही हमारे लिए सब कुछ है, वही आज हमें ऑक्सीजन देते हैं, वही हमारी जिंदगी है। पर्यावरण में हमें अच्छी तरीके से रहना चाहिए, पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, उन्हें हमें वृक्ष रोपण करना चाहिए। ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS न्यूज को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।